पारिवारिक हमारा चांदपुर गढ़ी से फिर देवलगढ़, देवलगढ़ से फिर श्रीनगर और श्रीनगर से फिर टिहरी आना हुआ। तो जो हमारा पारिवारिक चीज़ें थी और पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो संग्रह का रूप बन के और हमारे पुराना दरबार ट्रस्ट का एक हिस्सा बनी, जिसमें जो है ये स्कॉटिश पिस्टल है फुल मेटल की बनी हुई। उसके अलावा जो है आप ये देख रहे हैं हाथी दांत का एक पॉइंटिंग स्टिक है, इधर ये चांदी के सिक्के लगे हुए हैं और ये बंदूक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है। उसके बाद ये बेनेट वाली है, ये क्रिच है और उसके अलावा ये मेडल आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश की ये पाथा आप जो देख रहे हैं ये राजा अजयपाल का माना गया है और इसमें एक इंस्क्रिप्शन है राजा अजयपाल का कि अजयपाल को धर्म पाथो भंडारकर। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये पाथा है आज भी इसकी ऑथेंटिसिटी है कि भाई एक नाली जो है उसमें 16 मुट्ठी अनाज आता है और 16 मुट्ठी अनाज इसमें आप रख सकते हैं। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। विश्व संग्रहालय दिवस आज मनाया जा रहा है। हम इस समय देहरादून में मौजूद हैं और पुराना दरबार जो ट्रस्ट है उसके द्वारा यहाँ पर आज प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसमें जो टिहरी रियासत है उससे जुड़ी तमाम ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं जो आज की पीढ़ी को जो प्रोत्साहित करती हैं कि क्या उस ज़माने में जो राजा महाराजा हैं वो किन चीज़ों का प्रयोग करा करते थे। हमारे साथ टिहरी परिवार से भवानी सिंह पंवार जी जुड़े हैं। पंवार जी, स्वागत है आपका न्यूज़ एक्सप्रेस। धन्यवाद भाई साहब। पंवार जी, आज आप लोगों ने ये प्रदर्शनी लगाई है, क्या इसके पीछे मोटिव है और क्या क्या ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पर रखी हैं? जी देखिए, ये जो प्रदर्शनी है मोटिव इसके पीछे ये है कि भाई हम अपनी संस्कृति को कैसे संरक्षित कर सकते हैं जी। और संग्रहालय एक उसका बड़ा माध्यम हो सकता है कि हम अपनी संस्कृति को कंजर्व करके रख सकें। ये जो आप देख रहे हैं संग्रह, ये टिहरी का मूल रूप से संग्रह है जी। और टिहरी में भी ये समझिए कि पारिवारिक हमारा चांदपुर गढ़ी से फिर देवलगढ़, देवलगढ़ से फिर श्रीनगर और श्रीनगर से फिर टिहरी आना हुआ। तो जो हमारा पारिवारिक चीज़ें थी और पूर्वजों से जुड़ी हुई चीज़ें थी वो संग्रह का रूप बन के और हमारे पुराना दरबार ट्रस्ट का एक हिस्सा बनी। तो जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा शुरुआत में कि जैसे ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये 8वीं शताब्दी की है। पंवार राजाओं का आना लगभग यहाँ पे 700 शताब्दी में हुआ। जैसे आप देख रहे हैं कि बुद्ध की मूर्ति है, तो कुछ क्या है कि कुछ स्थापित हो गया था आदि शंकराचार्य के आने के बाद यहाँ पे ये समझिए कि कुछ चीज़ें बदली, सनातन का स्वरूप बदला। ये अर्धगोडेश्वरी है और दक्षिण काली है, जिसको अब राजेश्वरी भी कहते हैं। ये स्वरूप वो है जिसकी पूजन होता है अष्टमी के दिन। तो ये कब की है? ये सब लगभग जो है इसका पीरियड जो है लगभग 250 से 300 साल के इसका आसपास की होगी जी। और ये जो आप देख रहे हैं ये 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, 10वीं शताब्दी। फिर ये पाथा आप जो देख रहे हैं ये राजा अजयपाल का माना गया है और इसमें एक इंस्क्रिप्शन है राजा अजयपाल का कि अजयपाल को धर्म पाथो भंडारकर। और इस इंस्क्रिप्शन के अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये पाथा है ये आज भी इसकी ऑथेंटिसिटी है कि भाई एक नाली जो है उसमें 16 मुट्ठी अनाज आता है और 16 मुट्ठी अनाज इसमें आप रख सकते हैं जी। और ये जो है आज भी इसकी ऑथेंटिसिटी, इसका मेजरमेंट जो है हमारे सरकार में भी चलता है। अगर आप देखोगे पहाड़ का मेजरमेंट नालियों में ही गिना जाता है। उसके बाद जो है ये आप कुछ शस्त्र भी देख रहे हैं, ये प्राचीन शस्त्र हैं। ये अजयपाल का शस्त्र है, जैसे ये आप देख रहे हैं ये हड्डी का बना हुआ है। इसमें कई किस्म की हड्डियाँ हैं, शायद मानव भी इसमें मौजूद है। तो इस किस्म की ये शस्त्र प्राचीन। इसमें हम कुछ सिक्के देख पा रहे हैं, ये क्या कब के हैं? और ये सिक्के जो है ये भी अलग अलग पीरियड के हैं। पर जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें गढ़वाल राजाओं के भी सिक्के हैं और उसके अलावा जो अन्य वंश यहाँ पे रहे तो उनके भी उन्होंने बीच बीच में कुछ टोकन कॉइन्स चलाए, वो भी हमने अभी तक कुछ टोकन कॉइन भी रखे हुए हैं दिख रहे। बाकी फिर जो सिल्वर कॉइन है ये उर्दू में आए क्योंकि ये जो व्यापार होता था ये मुग़ल का एक बीच में रहता था, तो उस व्यापार के दौरान ये मुग़ल कालीन भी आते थे सिक्के यहाँ। अब ये कवच देख रहे हैं सर, हम इसके बारे में ज़रा दर्शकों को विस्तार। जी, ये तांबा खानी की खान होती थी तांबे की उत्तरकाशी में। उस खान में तांबा निकलता था, उस तांबे से बना हुआ एक कवच है। लगभग इसकी भी उम्र जो है लगभग 250-300 साल पुरानी है। और उसके अलावा जो ये पाथा ये आप परेड़ा देख रहे हैं, तो परेड़ा में जो है ये दही वही जमाया जाता था और इसमें जो है अब इसमें क्या है कि इसमें जैसे कलाकारी कर दी गई है, तो चार तरफ जो विष्णु के 4 स्वरूप को दर्शा दिया गया है। तो इसके क्या वैल्यू एडिशन भी है कि भाई हम वस्तुओं को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं आने वाले। बाकी खांडे आप देख रहे हैं ये एक सेक्रीफिशियल है, इनको बलि के रूप के लिए इस्तेमाल किया जाता था। भैंसों की उस टाइम बलि दी जाती थी, बकरों की दी जाती, तो ये उस टाइम जो है इस टाइप के खांडे होते थे, काफ़ी वजनी होते थे।
और जैसे आप ये देख रहे हैं कि ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और का जो पीरियड है, सेकंड वर्ल्ड वॉर का जो पीरियड है, और उससे भी पहले का जो गढ़वाल रियासत का जो पीरियड है, उसमें कुछ शस्त्र यहाँ पे आप देखे जा सकते हैं, मॉडर्न जिसको बोलते हैं हम जी। जिसमें ब्लंडरबस्ट है, जिसमें जो है ये स्कॉटिश पिस्टल है, फुल मेटल की बनी हुई। उसके अलावा जो है आप ये देख रहे हैं हाथी दांत का एक पॉइंटिंग स्टिक है, इधर ये चांदी के सिक्के लगे हुए हैं, और ये बंदूक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की है। उसके बाद ये बेनेट वाली है, ये क्रिच है, और इसके अलावा ये मेडल आप देख रहे हैं कि ब्रिटिश काल के भी हैं, कुछ जर्मन मेडल्स भी हैं। जब गढ़वाल सेना ने विजय प्राप्त करी तो कुछ हमारे परिवार के लोग जो है उस युद्ध में भी गए थे, तो वो ये लेके आए और बैटल ऑनर के रूप में। और ये जो टोपी आप देख रहे हो, ये फर्स्ट मतलब जो है सबसे प्रथम जब गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई तो उस समय की ये लगभग ये इसका बैच और ये है। ये सर हम मुखौटे देख पा रहे हैं कुछ पीछे, आप इन मुखौटों के बारे में भी जरा दर्शकों को बताएं किस प्रकार के। गढ़वाल में जो परंपरा रही है, जिसमें रामायण है, नारद कथा है, तो उसमें क्या है कि हम जो है पर्यावरण के रूप में देवी देवताओं को अलग अलग स्वरूप में उसकी पूजा करते हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअली जैसे आप देख रहे हैं कि लकड़ी के मुखौटे भी यहाँ पे बने हुए रामायण से जुड़े हुए। उसके अलावा ये जो मुखौटे हैं, ये क्या है कि हमारे अलग अलग पद्धति से पूजे जाने वाले देवी देवता जो पौण के धर्म के अंदर आते हैं, क्योंकि जो गढ़वाल का मूल धर्म है वो पौण और सनातन, उसका सनातन के अंतर्गत ही है, पर उसका पौण जो है बेस माना गया है। तो उसमें जो है हमारे अन्य देवती देवता पर्यावरण सब पूजा जाता है, तो उसका स्वरूप ये दर्शाते हैं। और ये भोजपत्र से बनाए गए हैं और काफ़ी प्राचीन है। ये ध्वज कुछ हम देख पा रहे हैं गढ़वाल रियासत के हैं, टिहरी रियासत के, कौन से ये ध्वज जो है जो लाल सफ़ेद आप देख रहे हैं, इसको गरुड़ ध्वज बोलते हैं। ये सबसे प्राचीन ध्वज है। उसके बगल में टिहरी रियासत का ध्वज है जो हरा सफ़ेद ध्वज है, जिसमें गरुड़ बना हुआ है। फिर आप जो है गढ़वाल की इन्फेंट्री ध्वज देख सकते हैं। फिर इधर जो है ये जो इस तरफ जो ध्वज लगे हुए हैं, ये अलग अलग थोकदारों के ध्वज लगे हुए हैं। और गढ़वाल के जो 52-53 थोकदारियाँ और जो नेग और रौत जा रहे हैं, उनके ध्वज और उनके सिंबल्स जो हैं वो ट्रस्ट के बाद अपनी कलेक्शन में, जिनमें से कुछ हमने ध्वज के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित करे हैं सिंबल्स को। जी सर, हम अब इसके बारे में जानना चाहेंगे। आकृतियाँ हम कुछ देख पा रहे हैं, और ये शॉल पे क्या कुछ आकृतियाँ उकेरी गई हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कुछ जॉब ओरिएंटेशन भी रखा है हमने कि भाई जो अच्छे कलाकार हैं वो अपनी पारंपरिक वस्तुओं पे कैसे काम कर सकते हैं। तो देखिए एपण, और इसमें एपण के साथ साथ जो है जो मोलाराम पेंटिंग है उसका प्रयोग किया गया है इन शॉलों को उभारने के लिए। ये कलाकारी जो आप देख रहे हैं इसमें, ये एक तरीके से इसको मार्केट दे पाएगी और इसका उपयोग बढ़ा पाएगी। क्योंकि देखिए एपण कई शैली में बनाता है, उसको पट्टे में बनता था, वो अपने रसोई में बनता था, वो कोई अच्छी पूजन दीवार पे बनता था। पर ये एक ऐसी चीज़ है जो एपण जो है इसको आप ले जा भी सकते हो अपने साथ लपेट के। तो ये एपण जो है मैं समझता हूँ कि एक बाज़ार दे पाएगा, एक मार्केट दे पाएगा उन बच्चों को, उन कलाकारों को जो अपने कुछ चीज़ को, वस्तु को बाज़ार में बेचना चाहते हैं अच्छी कीमतों पर। वैसे ही जैसे ये परेड़ा है कि परेड़ा लकड़ी की वस्तुएँ हैं, और इस पे जो है कुछ कलाकारी करके अगर हम मार्केट में ले जाएँ तो इसका बड़ा प्रयोग हो सकता है। लोग अपने घर की सजावट के रूप में भी इन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आवश्यकता भी है कि हमारे हैंडीक्राफ्ट की आवश्यकता है अपने स्टेट के लिए, ताकि हमारे एक इकोनॉमी को भी प्रमोट कर सके। तो उसके लिए पहल है ये। जी अच्छा, आपने प्रदर्शनी लगाई है, क्या सरकार के द्वारा इस क्षेत्र में कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? क्योंकि आप लोग पुराना दरबार जो ट्रस्ट है उसने इतना संजो के पौराणिक चीज़ों को रखा है, ताकि जो आजकल की पीढ़ी है उसे जो टिहरी रियासत है उसके बारे में पता चल सके। देखिए, अभी जैसे हमारे टिहरी के अंदर जो है हम प्रयास कर रहे हैं कि म्यूज़ियम की स्थापना हो जाए, और टिहरी का म्यूज़ियम स्थापित होने के पश्चात ही हम जो है इस चीज़ों को एक जगह सुरक्षित रख पाएंगे। बाकी जो चीज़ें हैं कि जैसे अलग अलग अन्य जगह पे भी म्यूज़ियम है, उनसे भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस चलती रहती है। तो HNB के जो म्यूज़ियम है उसमें भी हमने कुछ चीज़ें दी हैं, तलवार, कुछ ऐसी सामग्री दी है, ताकि वो म्यूज़ियम को भी अच्छा एक स्वरूप दिया जा सके। ऐसे ही जो कोई अन्य म्यूज़ियम है, हम चाहते हैं हमारा एक स्कोप रखा गया कि भाई 13 ज़िलों में 13 म्यूज़ियम होने चाहिए, जो 13 ज़िलों की संस्कृति को भी संरक्षित रख सके। तो कुछ ज़िले प्रयास कर रहे हैं, सरकार के माध्यम से अल्मोड़ा में म्यूज़ियम है, और कुछ ज़िलों में प्रयास करना बाकी है। जैसे बद्रीनाथ केदारनाथ का भी एक आवश्यकता है कि एक म्यूज़ियम बने, और उसमें जो है वहाँ की पांडुलिपियाँ, वहाँ के शिलालेख, उसके अलावा जो वहाँ की और जो मूर्तियाँ हैं उनको संरक्षित रखा जा सके, वो चीज़ कहीं विलुप्त ना हो जाए। क्योंकि अधिकतर हम देखते हैं पहाड़ में बहुत मंदिर ऐसे हैं जिनकी मूर्तियाँ चोरी हो गई, और अभी भी भारत सरकार के पास कई जगह पे वो लॉक है, कई बाहर के अन्य म्यूजियमों में भी वो है। आवश्यकता इन बात की है कि अगर हम सरकार है कुछ अगर पहल करे इस चीज़ में, तो वो चीज़ें वापस लाई जा सकती हैं उत्तराखंड, और उनको संग्रहालय में रखा जा सकता है।
और हमारे जो संग्रहालय है वो बहुत विरुद्ध हो जाएंगे। आज परिस्थिति है कि अभी कुछ है नहीं ऐसा कि जो रखे हैं, इसलिए सरकार प्रयास कर रही है। तो मेरे ख्याल से एक अच्छी पहल हो सकती है कि जो हमारे अन्य संग्रहालय और जो हमारी वस्तुएं मालखानों में जमा है उनको जो है इन संग्रहालयों को दिया जाए, ताकि यहाँ पे लोग आके, स्कॉलर्स आके, स्टूडेंट्स आके, टूरिस्ट आके इस संस्कृति को देख सकें और ये जो है इसका विस्तार भी हो जाए और संवर्धन भी हो जाए। तो ये थे हमारे साथ भवानी सिंह पंवार जी, टिहरी राज परिवार के सदस्य, और उन्होंने हमें आज यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई है उसके बारे में बताया, क्या किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था, जो टिहरी के राजा महाराजा थे उनके द्वारा किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता था। साथ ही उन्होंने बताया सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए और जो 13 ज़िले हैं उनमें संग्रहालय खोलने चाहिए, ताकि जो आज की युवा पीढ़ी है उसे राज परिवार के बारे में पता चले और जो राज परिवार यूज़ करा करता था, टिहरी रियासत जो चीज़ें यूज करा करता था उनके बारे में उनको नॉलेज मिले और जो स्कॉलर्स हैं उनको भी इससे ज्ञान मिले। अन्य खबरों के लिए बने रहें न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड के साथ।